तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। ऊर्ध्वमूलवाक्शाख एषोऽश्वत्थ सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तस्मिल्लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्तेति कश्चन एतद्वै तत्। नचिकेता ने जो प्रश्न किया था, यमराज जी उसका उत्तर देते हैं। उत्तर देने का ढंग अलग अलग है, संदर्भ अलग अलग है, लेकिन उत्तर एक ही है, एतद् वै तत्। बोले ब्रह्म ही वह तत्व है जो धर्माधर्म से परे है, कार्य कारण से परे है, परिच्छिन्नता जिसमें नहीं है। एतद् वै तत्, उसी में सब लोक आश्रित है। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे, श्रुति की पंक्ति देखिए। और तदुनात्तेति कश्चन, उस ब्रह्म का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। न अत्तेति कश्चन, उसको पार नहीं कर सकता, उसके आगे कुछ है नहीं। तो यहां पर अब उसी ब्रह्म का ही वर्णन है, लेकिन ब्रह्म को बताया ये जा रहा है कि ये जगत का कारण है। जगत के संदर्भ में ब्रह्म की व्याख्या हो रही है। ध्यान से सुनना, यहां संसार का विस्तार से वर्णन है, लेकिन संसार का ज्ञान कराने के लिए नहीं है। ये तो अपने अनुभव की चीज है, लेकिन मूल बात यहां पर यह है कि आप इस संसार के कारण को मत भूलिए। उस कारण को यदि पकड़ेंगे तो आपके दुख का निवारण होगा। तो मूल को नहीं भूलना है, इसलिए शुरुआत की है ऊर्ध्वमूल अवाक शाखा। तो ये संसार एक वृक्ष की तरह है, और साम्यांश यहां बता रहे हैं। जब भी कोई उदाहरण दिया जाता है या रूपक दिया जाता है, तो किसी समानता के कारण ही वो वैसा किया जाता है। तो संसार को यदि वृक्ष कहा है, तो आप बताइए मूल क्या है, शाखा क्या है, तना क्या है, पत्ते क्या है। तो कल हमने देखा था, बोले इस संसार का एक आयाम है, एक पहलू है, एक इसका स्वभाव है दृष्ट नष्ट स्वभाव। देखते देखते ये बदल जाता है, परिस्थितियां देखते देखते गायब हो जाती है। जैसे यहां लिखते हैं वृक्ष का अभाव हो जाता है, ऐसे ही ये भी अभाव रूप है। इसमें सार कुछ दिखता नहीं, सार्थकता दिखती नहीं, धन्यता की अनुभूति होती नहीं। चाहे आप बड़ी बड़ी उपलब्धियां ही क्यों न हासिल कर ले, कदली गर्भवत, कदली स्तंभवत निस्सार। सार की खोज में हम प्रयत्न करते हैं कि कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, और जो स्थायी होगा। तो कितने भी हाथ पैर मारिए आप, वो कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार का स्वभाव ही ऐसा है। और
हमारे संत लोग कहते हैं संसार में आपको सुख नहीं मिल रहा है तो ये यथार्थ है, ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना भी चाहिए। अरे भाई, यदि कोई विष को ही अमृत समझ ले, जो दुखदाई है उसको ही सुखदाई समझ ले, तो उसमें तो हानि है ना। दुख रूप है तो उसको दुख रूप ही समझना है। यदि एक टेम्पररी है, विनाशी है, बदलने वाला है, यदि ऐसा ही हमारा अनुभव हो रहा है तो ये सही ही है। ये संसार का स्वभाव आपने अनुभव किया है, तो क्या सभी निस्सार है? कुछ सार है ही नहीं इसमें। बोले जितना ऊपर ऊपर की चीज देखोगे तो उसमें कोई सार नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मूल देखेंगे तो निश्चित ही वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सार। तीसरी पंक्ति देखिए भाष्य की, कल यहां तक पहुंचे थे। विचारक लोग, तार्किक लोग, चिंतक लोग इस जगत का स्वरूप निश्चित करने के लिए खूब जोर लगाते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, प्रयोग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अनिर्धारित ही रह जाता है। बोले नहीं समझ पाए तो फिर क्या ये ऐसा ही रहेगा कि कभी समझ में आएगा ही नहीं? बोले ऐसा नहीं। वेदांत की शरण यदि ली जाए, अद्वैत वेदांत की, तो वहां आपको एक सत्य वस्तु की प्राप्ति वो करा देगा। उसी का नाम है ब्रह्म। यही मूल है, यही सार है। अच्छा, तो जड़ का तो पता लग गया, मूल का पता लग गया, इस संसार वृक्ष का। अच्छा, अब ये कैसे प्रकट होता है? तो यहां लिखते हैं, तीसरी पंक्ति देखिए बीच में से, अविद्या ब्रह्म मूल सार के आगे, अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभव। बोले अब ये कैसे प्रभव इसका होता है, तो इसका बीज क्या है? तो यहां 3 वस्तुओं के नाम लिए, अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज। अव्यक्त है ये 3 चीजें, अज्ञान, कामना और कर्म। ये तीनों की एक अवस्था होती है। जब ये अभिव्यक्त नहीं होते, अप्रकट होते हैं, और फिर वही से ये संसार वृक्ष उत्पन्न होता है। तो हम सबका अनुभव है, अनेक कामनाएं हैं वो अव्यक्त है, अनेक कर्म जो अभी हमने किए नहीं है वो अव्यक्त है, और फिर वो जब प्रकट होते हैं तो फिर समझ लीजिए ये संसार वृक्ष उत्पन्न हो गया, उसमें अंकुरण आ गया। अब यहां देखिए, इसलिए आगे कहते हैं, अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभव। पहला अंकुरण क्या हुआ? अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भ अंकुर। ये अंकुर स्प्राउट्स होता है, बीज को आप पानी में रख दे तो वो 2-4 दिन के बाद उसमें से एक अंकुर निकलता है। तो बोले ये अव्यक्त जो था पूरा जगत, इसका अंकुर क्या है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ एक अवस्था है संसार की, और ये हिरण्यगर्भ को क्या कहते हैं? अपर ब्रह्म। परब्रह्म तो एकदम मूल है, और अब उसमें से जो व्यक्त हो रहा है ये अपर ब्रह्म है। तो हिरण्यगर्भ अपर ब्रह्म, और फिर ये हिरण्यगर्भ ही विराट के रूप में, पूरे स्थूल रूप में जो प्रकट हो जाता है, ये भी अपर ब्रह्म है। तो ब्रह्म का अभिव्यक्त रूप ना, तो पहला अंकुरण के रूप में हुआ। अब इस हिरण्यगर्भ में क्या है? तो बोले ऐसे 2
द्विदल, जैसे आपने देखा होगा कोई बीज फटता है तो उसमें से 2 अंकुर निकलते हैं। तो ये हिरण्यगर्भ के 2 अंकुर है। क्या है? विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ के बारे में आपने पढ़ा है, सुना है। हिरण्यगर्भ में 2 चीजें हैं, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। अपने जीवन में क्रिया शक्ति है, डायनामिज्म है, एक्टिविटी है, सक्रियता है। सक्रियता तो दिखती है, लेकिन उस सक्रियता का संचालक कौन है? बोले ज्ञान। हाथ पैर तो चलते हुए दिखते हैं, लेकिन हाथ पैर कब चलते हैं? जब बुद्धि आज्ञा देती है, बुद्धि में विचार उत्पन्न होता है कि अब चलना चाहिए। तो क्रिया तो सब देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो नियामक है, संचालक है, वो नहीं देखते हैं, वो दिखता नहीं है, वो है विज्ञान। तो क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति है ना। देखो हम सब में है। बोले क्यों ये सब में है? क्योंकि हिरण्यगर्भ में ये है और हिरण्यगर्भ से ही ये सब कुछ आया है। तो सब में ये दिखता है, जो कारण में होता है वही कार्य में दिखता है। तो हिरण्यगर्भ रूप अंकुर, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। बहुत सारी शक्तियां, इच्छा शक्ति। इच्छा आती है तो फिर क्रिया होती है। इच्छा के पहले ज्ञान होता है, किसी वस्तु को हम जानते हैं फिर इच्छा होती है। अनजान वस्तु की इच्छा नहीं होती है। तो बोले सब हिरण्यगर्भ में था, वही अपने में आ गया, तो पूरा जगत का अंकुरण हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो जैसे अंकुर बढ़ता है तो उसके बाद एक तना बनता है, तना। उसको क्या लिखते हैं? स्कंध। सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंध। स्कंद क्या है? तो बोले सारे प्राणियों के जो सूक्ष्म शरीर है। लिंग भेद मतलब लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर। तो सारे सूक्ष्म शरीरों पे संसार मानो की खड़ा हुआ है ना। जैसे तने के ऊपर सारी शाखाएं होती है, फिर फूल पत्ते इत्यादि आते हैं। तो सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, ये मानो की तना है। देखो कैसा वर्णन करते हैं। तो इसके ऊपर सारा बोझ है, भार है ना। मन के ऊपर ही क्या होता है? भार होता है कि नहीं? मन है, बुद्धि है, पूरा सूक्ष्म शरीर। जीवन चलाने का भार इसी के ऊपर है। तो ये क्या हो गया? सर्व प्राणी भेद। सभी प्राणियों के पास लिंग शरीर है, तो वो अलग 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 भेद है। किसी का सूक्ष्म शरीर विकसित है, किसी का कम विकसित है, लेकिन है जरूर, और उसी के कारण उसका जीवन चलता है। अच्छा, तो अब लिंग शरीर आ गया, सूक्ष्म शरीर आ गया। उसके बाद अब ये तना जो है या वृक्ष जो है, उसमें और क्या निकलता है? बोले तृष्णा अजला सेक उद्भूत दर्प बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवाल अंकुर। अब और अंकुर फूट रहे हैं। कौन से अंकुर है? तो बोले सबसे पहले तो लिखते हैं कि कोई भी पेड़ बढ़ता है तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है ना, जल। जल नहीं तो सूख जाता है। तो बोले तृष्णा, तृष्णा ये जो प्यास है जगत की, अनेक तरह तरह की इच्छाएं हैं, बोले यही इसको क्या करता है? इसका सिंचन करता है। इस संसार वृक्ष को और पक्का करता है। पानी देता है तो जीवन और उसमें हरियाली आती है। तो बोले तृष्णा
अजल सेक उद्भूत। तृष्णा ही क्या है? तो कहते हैं ये जल है, जल। तरह तरह की इच्छाएं, प्यास, लोकेशना, वित्तेषणा, ये अपने को संसार में ही बना के रखती है। अच्छा, फिर दर्प आता है, दर्प अभिमान। फिर बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवाल अंकुर। ये जो इंद्रियां है, बुद्धि है, ये तो सूक्ष्म शरीर हो गया, पहले बताया। अब इसकी जो क्रियाएं हो रही है, इनका जो व्यवहार हो रहा है, वो है प्रवाल, अंकुर। तना तो क्या बताया? बुद्धि इंद्रिय इत्यादि। अब केवल होने से तो बात नहीं बनेगी ना, उसका व्यवहार होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो बोले बुद्धि इंद्रिय ये कार्य करते हैं। और क्या इनका काम है? विषयों की ओर ये भागते हैं। विषय बड़े कैसे होते हैं? विषय प्रवाला, है ना, 15वें अध्याय में बताया। प्रवाल मतलब होता है बड़े कोमल कोमल आकर्षक अंकुर, प्रवाल है। तो ये विषय है। इन विषयों की ओर ये जो इंद्रियां भागती है, बोले यही समझ लीजिए आप, और अधिक अंकुर फूट रहे हैं। बुद्धि इंद्रिय विषय, इंद्रिय है, इंद्रिय के पीछे बुद्धि है, मन है। अच्छा, और फिर क्या कहते हैं? कहते हैं पत्ते। पत्ते क्या है? तो यहां बड़ा सुंदर लिखा, श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश पलाश। पलाश मतलब पत्ते। पत्ते क्या है? तो देखो, पत्तों से पेड़ की खूबसूरती दिखती है, शोभा होती है। पेड़ ना हो तो बड़ा कंकाल की तरह होता है ना, सूखा पेड़ एकदम, केवल उसमें शाखाएं दिख रही, नो पत्ती, डरावना भी हो जाता है। अंधेरे में देखो तो लगता है कोई भूत प्रेत खड़ा है, लेकिन वही जब हरा भरा हो जाता है तो बड़ा सुंदर लगता है। तो बोले इस संसार वृक्ष को हरा भरा करने वाला कौन है? अच्छा, जहां हरियाली होती है वहां शीतलता होती है, सौंदर्य तो होता ही है। तो बहुत सुंदर यहां लिखते हैं, श्रुति स्मृति, वेद है, पुराण है, स्मृति है, न्याय है, ये जितनी विद्याएं हैं, वेदानुकूल विद्या, वेद के लाइन में चलने वाली विद्या, वेद के अनुसार चलने वाली विद्या, प्रतिकूल नहीं। तो श्रुतियां हैं, फिर स्मृति है, फिर पुराण है, फिर इतिहास ग्रंथ है, ये सब, और फिर जितनी भी विद्याएं हैं जो हितकारी है, मानव के हित के लिए काम कर रही है, जितनी विद्याएं हैं, यूनिवर्सिटी में इतनी सारी विद्याएं हैं। तो बोले सारी विद्याएं क्या है? पत्तों की तरह है, पलाश। और इनका केवल विद्या होने से बात नहीं बनेगी, विद्या का उपदेश आपको सुनना पड़ेगा, तब हरियाली आएगी। नहीं तो पुस्तकें तो लाइब्रेरियां भरी पड़ी हुई है, हाँ, लेकिन अब उस पर कोई देखता नहीं है। पुस्तकों में ज्ञान कैद है, जब तक उसको हम खोलेंगे नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। तो जीवन में देखिए, शीतलता, सुंदरता, सुख, ये कब आता है? तो बोले ये पत्ते हो। और इसीलिए गीता के 15वें अध्याय में छंदांसि यस्य पर्णानि, बिल्कुल यही वृक्ष का वर्णन वहां भी है। श्रुति ने तो सूत्र रूप में दिया, भगवत गीता में थोड़ा सा विस्तार किया। आप यदि पढ़े 15वां अध्याय, वहां भी शाखाएं हैं, मूल है, किससे वो काटा जाता है, वो शस्त्र है, अंकुर है, जिसे मैंने बताया विषय प्रवाला। तो वहां पर इस मंत्र का विस्तार किया और भाष्यकार ने और विस्तार कर दिया। तो
पहले श्रुति मंत्र है, फिर गीता का श्लोक है और फिर भगवान भाष्यकार का भाष्य है। ये तीनों आप मिलाकर पढ़ लें तो पूरा ये संसार वृक्ष समझ में आ जाएगा। तो पत्ते हैं, वहां पे लिखते हैं छंदांसी। छंदांसी का अर्थ क्या है? वेद मंत्र। ये वेद मंत्र के कारण ही जरा शीतलता है इस संसार में, नहीं तो केवल तपन तपन है। सूरज की गर्मी से मिल जाए जैसे तरुवर की छाया। भजन है ना, गीत है एक। गर्मी से कोई तप रहा है और उसको यदि कोई पेड़ मिल जाए तो आहा, उसको लगता है कि वाह, स्वर्ग मिल गया। ऐसे ही जो इनके शरण में रहता है शास्त्रों के, बोले उसके लिए तो जीवन बड़ा सुखदाई, शीतलता देने वाला है। तो संसार में तो केवल क्या कहते हैं, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन, यही सब है। तो अविद्या उपदेश पलाश। अच्छा, पत्ते आ गए, उसके बाद फूल भी है क्या इस पेड़ में? कुछ फूल? बोले जरूर है, पुष्प। यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्प। बोले जितने यज्ञ दान तप सत्कर्म पुण्यकर्म सदाचार धार्मिक क्रियाएं, ये सब के सब क्या है? सुंदर पुष्प है। कितना सुंदर है, पेड़ का डेकोरेशन हो गया। कुछ तो पत्तों ने काम किया, फिर और अधिक सुंदर कैसे बना? फूलों से, है ना। वो पौधा या वो पेड़ हमको ज्यादा आकर्षक लगता है जिसमें फूल भी हो। तो देखो कितना सुंदर है। जीवन में यदि ये सब क्रियाएं आ जाए तो हमारा जीवन पुष्पित हो जाएगा, श्रुति स्मृति आ जाएगा तो पल्लवित हो जाएगा। तो ये क्रियाएं हैं सत्कर्म। इसलिए साधन पंचकम में लिखा, वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। ये वेद आदि तो हो गए पत्ते, तो बोले पहले उनको पढ़िए आप वेद आदि को, और फिर तद अनुसार कर्म कीजिए तो फूल हो जाएंगे। जीवन में सुगंध आ जाएगी, सुगंध। जो सत्कर्मी करता है, देखो कोई भी आप अच्छा काम करें तो देखो उसका व्यक्तित्व में एक चमक आ जाती है कि नहीं। समाज में भी उसको थोड़ा एक मान सम्मान मिलता है, हालांकि उसके लिए वो करता नहीं है, लेकिन वो भी उसको मिलता है। सुगंध उसकी चारों ओर फैलती है। बोले इन्होंने इतने हॉस्पिटल बनाए, इतने स्कूल बनाए, इतने पेड़ लगाए, कुछ न कुछ अच्छा कर्म, तो यही क्या है? पुष्प है। यज्ञ दान आदि ये सैंपल है, एक नमूना है। अच्छा, फूल आ गए तो बोले फल भी आएंगे कि नहीं? फल, हाँ बोले फल भी है। फूल का ही रूपांतरण किसमें होता है? फल में। और फल में क्या होता है? रस होता है। तो यहां लिखते हैं सुख दुख वेदना अनेक रस। बोले सुख दुख रूपी वेदना। वेदना का मतलब होता है अनुभूति, अनुभव। वेदना का अर्थ दुख नहीं है यहां, क्योंकि दुख शब्द ऑलरेडी आ गया है। सुख दुख, सुख दुख वेदना, वेदना मतलब ज्ञान, सुख दुख का जो अनुभव। बोले ये जो सुख दुख है, यही समझ लीजिए आप खट्टा मीठा रस है। सुख आता है तो क्या है? मानो कि आमरस मिल गया। कोई कोई फल खाते हैं हम इस अपेक्षा से कि इसमें बड़ी इसमें मिठास होगी, खाते ही लोग मुंह बनाते हैं, अरे बोले कितना खट्टा है, कड़वा है ना। तो सब तरह के रस है, यही फल है। नव रस षट रस, साहित्य में नव बताए, खाने पीने के रस बताए। तो बोले वो तो होते ही है, और उन सब का
फाइनल रस क्या निकलता है? सुख दुख। तो सुख दुख वेदना अनेक रस। अच्छा, फिर बोले फल की कमी होती है क्या कुछ? ये तो फल का रस बताया। फल क्या है? तो लिखते हैं प्राणी उपजीव्य अनंत फल। प्राणियों की जो अविजीविका रूप फल है उसमें अनंतता है। देखो, उपजीव्य एक शब्द है। उपजीव्य का अर्थ होता है जिसके ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ है। हाँ, उसको देखो उपजीव्य। तो अनेक तरह के अन्न हैं, अनेक तरह के की सब्जियां हैं, फल है, ये उपजीव्य है। और फिर उसको जब खाते हैं तो सुख दुख मिलता है, वो रस आता है। तो यहां पर प्राणी उपजीव, अनंत प्राणी है और उन प्राणियों के लिए भगवान ने अनंत प्रकार का फल बनाए, खाने के लिए पदार्थ बनाए। अब आप देखिए ना कितने तरह के पदार्थ हैं। ये केचुआ इत्यादि तो मिट्टी ही खा लेता है। पेड़ पौधों का जीवन क्या है? उनका अन्न क्या है? उपजीव्य क्या है? मिट्टी, खाद, पानी। कोई मिट्टी खा रहा है, कोई पानी से ही उसका जीवन चल रहा है, कोई घास खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई दाल चावल खा रहा है। सबका अलग अलग है। कोई घास खा के ब्रेकफास्ट कर रहा है कोई पानी पी के ही। तो तरह तरह के अन्न है। भगवान ने ऐसी बढ़िया व्यवस्था कर दी, चल रहा है अपना जीवन। जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, उसका वो उपजीव्य हो जाता है। तो यहां कहते हैं भूखा कोई नहीं रहता, सबके लिए भगवान ने इंतजाम किया हुआ है सारे प्राणियों के लिए। चिड़ियाओं के लिए है ना, कीड़े वीड़े बनाए, वो खाती रहती है। ये भी मजेदार होता है। जब चिड़िया जीवित रहती है तो वो कीड़ों को खाती है, और वो चिड़िया मर गई और नीचे गिर गई जमीन पे, अब वो मरी हुई चिड़िया को कीड़े खाते हैं ये बड़ा चित्र है। और एक संत ने कहा घास से मांस, मांस से घास। गाय आदि घास खाती है और उससे उनका शरीर बनता है ना, जितने प्राणी जंगल में। फिर उसको कौन खा जाता है? तो बोले शेर, चीता इत्यादि। फिर वो मर जाते हैं, वो भी कोई जीवित तो रहते नहीं, हमेशा मर जाते हैं। वो जमीन में मिट्टी से एक रूप हो जाते हैं, फिर उसमें से घास इत्यादि निकलती है। तो बड़ा ये चक्र चलता है। तो इस तरह से ये प्राणियों का उपजीव्य है, अनंत फल। अच्छा, अब कहते हैं इन फलों को तृष्णा रूपी जल के द्वारा सेचन किया जाता है। फिर यहां आया तृष्णा, तत्तृष्णा सलील अवसेक। फल अच्छा कब निकलता है? बोले जब वो वृक्ष को ठीक ठाक पानी दिया हो। तो ये तृष्णा इत्यादि है, उससे क्या मिलता है हमको? फल मिलता है। कामना के कारण कर्म, कर्म के कारण फल। अच्छा, और ये क्या होता है? जब फल भोगते हैं तो और कामनाएं और दृढ़ होने लगती है। तो लिखते हैं सलील अवसेक प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़बद्ध मूल। ये फल खाते खाते हम और इस संसार में पक्के होते जाते हैं, फंसते जाते हैं। फल का आस्वादन किया, अरे बहुत मजा आया, और चाहिए और चाहिए। तो वासनाएं, इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं, तो दृढ़ मूल हो जाता है। राग द्वेष इत्यादि आते हैं, बहुत सारे इच्छाएं इत्यादि आती हैं। तो उस कारण से और वो जीवन पक्का हो जाता है। मुक्ति के ये अगेंस्ट है, विरुद्ध हम काम कर रहे हैं।
तो ये हो गया, तो मूल हो गया, फिर बीज हो गया अव्यक्त अविद्या काम कर्म, फिर उसमें से निकला अंकुर, हिरण्यगर्भ रूप अंकुर, पहला अंकुर एकदम। उस हिरण्यगर्भ में ज्ञान और क्रिया थी। फिर उससे आगे और निकला क्या, तो बोले ये लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर। फिर सूक्ष्म शरीर तो तना हो गया, फिर उसमें से और निकला अंकुर इत्यादि, बढ़ रहा है पेड़। उनकी जो क्रियाएं हो रही है, बुद्धि, इंद्रिय, व्यापार, विषयों की ओर जो भाग रहे हैं। बोले उसके बाद पत्ते हैं इस संसार में, सभी शास्त्र, सभी विद्याएं, ये क्या है, पत्ते हैं। फिर जितने सत्कर्म है, पुण्य है, वो पुष्प है। और फिर उन कर्मों के कारण हमको फल मिलता है, उस फल में सुख दुख रूपी स्वाद आता है। तो देखो पूरा के पूरा रूपक एकदम दिया है। फिर ये तृष्णा इत्यादि के द्वारा और दृढ़ होता है, फंस जाते हैं। कृति महो ददौ पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम। कामना के कारण कर्म और कर्म के महासागर में हम फंस जाते हैं, निकलना मुश्किल होता है। तो प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़ बुद्ध। अच्छा, बोले अब ये पेड़ तो हो गया, अब इसमें घोंसले होते हैं ना, पेड़ के ऊपर घोंसले बने होते हैं। फिर घोंसले में पक्षी रहते हैं, फिर पक्षी आवाज भी करते हैं। तो भाष्यकार उसमें बड़ा रोचक वर्णन करते हैं। बोले सत्य नामादि सप्तलोक ब्रह्मादि भूत पक्षी कृत नीड। नीड मतलब घोंसले। हाँ, अलग अलग घोंसले बने हुए हैं। बोले कौन से घोंसले हैं? तो बोले भूर भुव स्वह मह जन तप। ये जो भुवन है ना, ये घोंसले हैं। जैसे वो एक बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है, तो उसमें बहुत सारे, दूर से आप देखो तो खिड़कियां दिखती है, छोटी छोटी छोटी। 40 मंजिला इमारत है, तो एक एक खिड़की मतलब क्या है, वो एक एक फ्लैट होता है वास्तव में। दूर से वो घोंसले की तरह दिखता है। तो ये ब्रह्मांड में जितने लोक हैं, सप्तलोक, ब्रह्मादि लोक, ब्रह्मलोक, देवलोक इत्यादि, ये तो हो गए नीड। अच्छा, इसे पक्षी कौन है? ब्रह्मादि भूत। ब्रह्मा जी भी पक्षी है। हाँ, ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक ये सब पक्षी है। तो देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, सुर, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी। अरे वाह, जबरदस्त ये पक्षी है। यहाँ पे वेराइटीज है। हम लोग जाते हैं ना क्योंकि जू में वहां अलग अलग रंग बिरंगी पक्षी दिखते हैं। किसी का पंख लाल है, किसी का हरा है, किसी का और कॉम्बिनेशन है, किसी की चोंच अलग है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के 4 मुख है। तो कीड़े इत्यादि में देखते हैं इतने सारे पैर हैं, किसी के पास पैर है ही नहीं। वैरायटी है। राक्षसों का अलग ही रूप है, देवताओं का अलग रूप है। तरह तरह के पक्षी वहां रहते हैं। अच्छा, अब ये पक्षियों का क्या होता है? कलरव होता है। कलरव मतलब आवाज, चर्पिंग होता है। सुबह सुबह आपने देखा होगा, एकदम आवाज आती है, चिड़ चिड़ चिड़, बहुत आवाज करते हैं। सुबह सुबह कोयल बोलती है। आप यदि किसी जंगल में जाएं तो प्रातः काल का बहुत ही सुंदर वहां वातावरण होता है। सफारी के लिए जाते हैं लोग, जिम कॉर्बेट और क्या कान्हा किसली और ताड़ोबा और अलग अलग ये भारत में है। कभी कभी जाना चाहिए। पक्षियों के बहुत सुंदर सुंदर आवाज आती है। कभी मोर की आवाज आती है, तो कभी तोते की आवाज आती है, तो कभी कोयल की आवाज आती है। मतलब यहां पर भी हम सब लोग पक्षी और हम लोग भी आवाज कर रहे हैं। अच्छा, बोले कैसे आवाज हो रहा है? तो बड़ा सुंदर वर्णन है।
प्राणी सुख दुख उद्भूत, प्राणियों को सुख दुख होता है तो आवाज करते हैं, सुख दुख उद्भूत, उसके कारण कौन सा आवाज होता है? हर्ष शोक जात, किसी को हर्ष हो रहा है, किसी को शोक हो रहा है, तो खुशी और गम दोनों में आवाज निकल रही है। क्या आवाज निकल रही है? नृत्य गीत वादित्र क्षेलित आस्फोटित, कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं गान हो रहा है, कहीं शादी विवाह हो रहा है तो जोर जोर से बजा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। आजकल एक नई चीज आ गई, डीजे, कान फोड़ू, ऐसी एक दीवार की तरह वो माइक होते हैं, उसमें इतने सारे माइक और एक साथ पूरे दीवार को हिला देते हैं। कान के पर्दे जो है वो, और हर्ष, वो खूब खुशी है, शादी का अवसर है या कोई भी है, बोले एक ही दिन तो होती है ये शादी विवाह, तो खूब जोर जोर से माइक पे तरह तरह के उत्सव होते हैं, उसमें भी खूब, अभी जैसे गणेश उत्सव चल रहा है तो देखो जोर जोर से माइक, साउंड पॉल्यूशन होते रहता है। ये पक्षियों का आवाज है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, कितने डेसिबल का होना चाहिए ना, क्या कहते हैं उसको, कितना उसका ध्वनि होनी चाहिए। तो हर्ष, कई लोग रो रहे हैं, परेशान है, तो कहीं नृत्य हो रहा है, सड़क पे ही नृत्य हो रहा है, बारात निकलती है तो देखते हैं ना, एक घोड़ा जो है वो आगे चल ही नहीं रहा है, क्या हो गया? घोड़ों ने कहा मुझको आदत लगी हुई, जब तक कोई नाचेगा नहीं सामने हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो नृत्य हो रहा है, तरह तरह के गीत बज रहे हैं, वादी मतलब वाद्य बज रहे हैं, जोर जोर से ड्रम और बैंड बजते रहता है। तो बोले इनके द्वारा ये उत्पन्न आवाज आस्फोटन, आस्फोट, गीत वादित्र क्षेलित आस्फोटित, आस्फोटन भी होता है, पटाखे भी फूटते हैं, जोर जोर से धमाके हो रहे हैं। लगता है शंकराचार्य के समय भी पटाखे रहे होंगे, इसलिए यहां लिखा है खुशी में लोग क्या क्या नहीं करते। तो क्षेलित मतलब खेल इत्यादि हो रहा है, खेल, आस्फोटित, स्फोट हो रहा है। फिर हसित, आकृष्ट, रुदित, कोई जोर जोर से हंस रहा है, कोई क्रोधित हो रहा है, स्क्रीमिंग, हा हु यहां आगे लिखते हैं, कोई रो रहा है, रुदित, हा हा मुंच मुंच, बचाओ बचाओ, छुड़ाओ, मुंच, हाय हाय, हा हा, तरह तरह के आवाज हो रहे हैं। तो सुख दुख के कारण हर्ष शोक है, हर्ष शोक के कारण कहीं सुंदर आवाज, कहीं दुखदायक आवाज। हॉस्पिटल में चले जाएं तो देखिए हा हा मुंच मुंच, डिस्चार्ज करो, छोड़ो, तो वहां पे ये आवाज आता है, कब छुट्टी मिलेगी। तो ये देखो, ये संसार का जबरदस्त चित्र है। आप ऊपर से देखिए इस संसार को तो ऐसा ही सब दिखाई देगा। शोर हो रहा है, बहुत जोर, जबरदस्त आवाज, हा हा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमुली भूत महारव। महारव, रव का अर्थ होता है शब्द, नीरव, नीरव का अर्थ होता है शांति, रव मतलब होता है आवाज। तो महारव, बहुत जोर जोर से शब्दों की तुमुल ध्वनि, बहुत जोर से ध्वनि को होता है तुमुल ध्वनि। ये महाभारत का युद्ध जब शुरू हो रहा है, आप प्रथम अध्याय पढ़े, वहां भी
ये तुमुल शब्द आता है। सारे शंख और भेरी और जितने वाद्य थे युद्ध में प्रयोग करने वाले, उनकी जोर से आवाज आई, तुमुलो भवत। तो यहां पर भी यही बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में खूब आवाज हो रही है, सब पक्षी लोग चिल्ला रहे हैं, महारव। अच्छा, बहुत ज्यादा आवाज होती है, लोग परेशान हो जाते हैं, कब शांति मिले, कब शांति मिले, बहुत आवाज हो रही है। तो बोले अब ये संसार वृक्ष जो है बड़ा परेशान कर रहा है, इसको तो काटना चाहिए। हा हा हु क्या क्या आवाज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो बड़ा सुंदर यहां आगे वर्णन है। वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शन असंग शस्त्रकृत उच्छेद, ये है। बोले इस संसार वृक्ष से मुक्ति चाहिए? बोले हाँ। तो बोले अब पेड़ से यदि मुक्ति चाहिए तो उसको काटना पड़ता है। कोई कटीला पेड़ आ गया है ना, कोई परेशान कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको काटते हैं। उसके लिए कुल्हाड़ लगती, शस्त्र। तो बोले शस्त्र क्या है? यहां पर 2 शस्त्र है। गीता में भी जिसको भगवान कृष्ण ने बताया, असंग शस्त्रेण, उसी का यहां उल्लेख कर रहे हैं। असंग शस्त्र, अप्रभावित रहे हम इस संसार से, यदि बचना चाहें तो ज्यादा इसके आकर्षण में, प्रलोभन में फंसे नहीं, इसी तरह उसका उच्छेद हो सकता है। ये तो बड़ा ये सांकेतिक है। कोई संसार को आप काट तो सकते नहीं, पृथ्वी को काट दें और सूर्य चंद्र को नष्ट कर दें, और ये तो होगा नहीं, सप्त लोकों का नाश करें। बट यही है कि उससे प्रभावित न होना ही एक तरह से क्या है, काटना है। असंग शस्त्र, तो ये तो पहला शस्त्र। गीता में बताते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः परिमार्गितव्यम, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। मन को असंग करो, और दूसरा शस्त्र है परिमार्गण, खोज, चिंतन, जो यहां पर लिखा, वेदांत विहित ब्रह्म आत्मदर्शन, ब्रह्मात्मैक्य बोध। ये ब्रह्मात्मैक्य बोध होगा तभी जाके ये संसार वृक्ष कटेगा, नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे। तो ऊर्ध्वमूल, ये ऊर्ध्वमूल की व्याख्या यहां तक हुई। ऊर्ध्वमूल, फिर अवाक शाक एशोश्वत्थ सनातन, उसकी व्याख्या आगे होती है। तो यहां पर ये शस्त्र जिसके पास है वो तो सुखी है, नहीं तो फंसा हुआ है। अच्छा, अब कहते हैं एषः, श्रुति का शब्द है एषो, एष अश्वत्थ सनातन। तो यहां लिखते हैं एषः संसार वृक्ष अश्वत्थ। ये जो संसार वृक्ष है ये कैसा है? तो बोले इसका नाम है अश्वत्थ। अब अश्वत्थ का अर्थ लोग करते पीपल, पीपल का जैसा ये पेड़ है। कहीं कहीं वटवृक्ष का भी उसका अर्थ कहते हैं, कहीं पीपल, ऐसे दोनों अर्थ है अश्वत्थ के। तो बोले अश्वत्थ क्यों कहा? तो अश्वत्थ का अर्थ हम पीपल करें तो पीपल में क्या होता है, उसके जो पत्ते होते हैं ना, थोड़ी सी हवा चली कि वो एकदम हिलने लगते हैं। थोड़ी सी हवा, बहुत ज्यादा तूफान नहीं, तो बहुत ही चंचल। पीपर पात सरिस मन डोरा, रामायण में वर्णन आता है। पीपल के पत्ते की तरह मन जो है वो डोलने लगा, हिलने लगा। तो यहां लिखते हैं अश्वत्थवत, अश्वत्थवत मतलब पीपल की तरह, काम कर्म वात ही ईरित नित्य प्रचलित स्वभाव। ये काम और कर्म की हवा चलती है और ये जो है हिलते रहता है। काम कर्म वात, वात मतलब क्या होता है? वायु, वायु रोग बोलते हैं ना, वात रोग। तो ये काम कर्म ही वायु है, इनके द्वारा ईरित,
ईरिता मतलब प्रेरिता, कामना और कर्म इनके चलते ये निरंतर चलते रहता है। जगत में आप देखिए इतनी हलचल क्यों है, ये कामना और कर्म, सब लोग अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए दौड़ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। आई एम बिजी, नो टाइम टू डाई, इवन मरने के लिए की फुर्सत नहीं है। तो नित्य प्रचलित स्वभाव, जैसे वो पीपल का पेड़ हिलते रहता है तद्वत, ओ एवर अनस्टडी इसको कहते हैं। अच्छा, फिर अब बोले आपने अभी तक शाखाओं का वर्णन नहीं किया, ब्रांचेस, शाखाएं। हाँ, बोले शाखा भी बताते हैं। स्वर्ग, नरक, तिर्यक, प्रेत आदि भी शाखा भी इव शाख, अवाक शाखा। अवाक मतलब नीचे, नीचे की ओर इसकी शाखाएं फैली हुई है। एक्चुअली नीचे ऊपर सब दूर फैली हुई है। जैसे आप गीता के 15वें अध्याय में क्या लिखा है, अधश्चोर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा, तस्य वृक्षस्य शाखा, उस वृक्ष की शाखा का है, ऊपर है कि नीचे है? अरे ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। आप पेड़ को देखिए, चारों ओर उसकी शाखाएं होती है, एक ही डायरेक्शन में नहीं होती। बोले ऐसे स्वर्ग है, नरक है, प्रेत लोक है और मनुष्य लोक है, ये तरह तरह की शाखाएं हैं। इन शाखाओं पे हम लोगों के क्या है, घोंसले बने हुए हैं, इसमें ये सब पक्षी लोग विराजमान हैं। तो स्वर्ग, नरक इत्यादि ये क्या हो गए, शाखाएं हो गई, एक एक लोग। ऊपर उसी को घोंसले भी कहा था। तो अब देखो रूपक है ये, हर चीज बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी नहीं दिखेगी, लेकिन एक संकेत कर दिया। ये ब्रह्मांड फैला हुआ है, प्रसृता, चारों दिशाओं में, ऊपर भी गति हो सकती है, नीचे भी गति हो सकती है। अच्छा, फिर क्या शब्द आया है, सनातन, एषोष वृक्ष अश्वत्थ सनातन। सनातन शब्द के ऊपर भाष्य किया, अनादित्वा चिरम प्रवृत्त, बोले अनादिकाल से प्रवृत्त है और चलते रहेगा। ये संसार में लोग आते जाते हैं, जगत चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, इसलिए इसको कह दिया सनातन। वैसे तो ब्रह्म है सनातन, एक ही चीज है सनातन, ब्रह्म जो चिरंतन है, एक सा है, लेकिन यह संसार को भी सनातन कह दिया। तो ब्रह्म जैसा सनातन है वैसा नहीं है, ब्रह्म में परिवर्तन नहीं है, संसार में नित्य परिवर्तन है, दिखता है वो रहता है, प्रलय काल में भी अव्यक्त रूप से रहता है। हाँ, इसलिए उसको सनातन कहा है। सृष्टि होती है तो व्यक्त हो जाता है, तो व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त, इस रूप में संसार हमेशा ही रहता है। लेकिन हम उससे निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं? सनातन ब्रह्म को जानकर, जो उसका मूल है उसको यदि आप जान ले तो आप तो मुक्त हो गए, संसार चलते रहेगा। जैसे होता है ना, क्लास चलती रहती है, कुछ कुछ लोग लीव करते रहते, उतरते रहते, छोड़ देते हैं, प्रवचन में उठ के चले जाते हैं। जैसे ट्रेन चलती रहती है, कुछ कुछ लोग उतरते रहते, कुछ चढ़ते हैं, चल रही है अपनी ट्रेन। ये संसार भी ऐसा ही है, चिरम प्रवृत्त। अच्छा, और फिर अगली पंक्ति पर भाष्य लिखते हैं, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म। बोले तदेव ब्रह्म, जो इसका मूल है वही ब्रह्म है, ऊर्ध्वमूल वही ब्रह्म इसका मूल है। इसको ब्रह्म क्यों कहा? सर्व महत्वात्, सबसे महान होने के कारण। ब्रह्म से और कोई महान नहीं। महान का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई परिच्छेदक नहीं। नो वन कैन लिमिट ब्रह्मन।
इसलिए महतो महीयान, बड़ी सी बड़ी चीज से भी जो बड़ा है, इसलिए कहते हैं ब्रह्म बृहत्वात्, ब्रह्म जो बृहत है, तो सर्व महत्वात् ब्रह्म। और ये ब्रह्म कैसा है? अमृतम, तदेव अमृतम अविनाश स्वभावम उच्यते। बोले ब्रह्म ही कैसा है? अमृत है। ब्रह्म को ही अमृत कहते हैं। अमृत मतलब केवल द्रव नहीं है, कोई रस नहीं है, स्वर्ग वाला रस, स्वर्ग वाला अमृत वो नहीं। कहने के लिए अमृत है, लेकिन वो उससे व्यक्ति वास्तव में अमर होता नहीं है। तो वास्तव में जो अविनाशी चीज है वो तो ब्रह्म है। इसलिए अमृतम अविनाश स्वभाव उच्यते, अविनाशी होने के कारण इसको अमृत कहते हैं। अच्छा, और अविनाशी क्यों है? बोले सत्यत्वात्, सत्य होने के कारण। ये मिथ्या नहीं है, झूठा नहीं है, जो सत्य है वही शाश्वत है, जो सत्य है वही हमेशा रहने वाला है। तो सत्य होने के कारण अविनाशी है, अविनाशी होने के कारण अमृत है, ऐसा कहा। और बोले फिर बाकी सब क्या है? यदि ब्रह्म अमृत है तो बाकी सब क्या है? बोले बाकी सब बोलने के लिए है, लेकिन किसी की भी सत्ता है नहीं। ये सब क्या है? ख्याली पुलाव है। ये जगत ठोस है, परिस्थिति नित्य है। वाचारंभणम विकारो नाम धेयम अनृतम अन्यत मर्त्यम। बोले बाकी सब मर्त्य है, अनृत है। ऋतम का मतलब होता है सत्यम, अनृतम मतलब मिथ्या। तो उस ब्रह्म के अलावा जो कुछ भी भास रहा है, दिख रहा है, वो बोलने के लिए है केवल, वाचारंभण। यदि आप उसके अंतरंग में घुस के देखेंगे कि क्या है वो वस्तु, तो वो जो वस्तु दिख रही थी वो तो कुछ है नहीं सच। एक सत्ता आपको जरूर मिलेगी, अस्तित्व, ब्रह्म। ऊपर दिखने वाला केवल वाचारंभण है। वाचारंभण का मतलब होता है बोलने के लिए। जिसे हम कहते हैं ये घट है, बोले वाचारंभण, वास्तव में तो मिट्टी है, घट वट कोई सच नहीं है। मिट्टी का एक आकार जो प्रतीत हो रहा है उसको आप घट बोल रहे हैं। घट यदि वास्तविक होता तो मिट्टी को निकाल के भी उसका अस्तित्व रहता। मिट्टी को निकालिए तब मालूम पड़ेगा ओहो केवल बोलने के लिए है ये, नो रियलिटी इज देयर इन। ऐसे ही पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य गंधर्व, ये तो व्यक्ति हो गए, प्राणी हो गए, परिस्थितियां हो गई। जिसके भी अंतरंग में आप जाओगे अंत में क्या मिलेगा? ब्रह्म। जो दिख रहा है वो तो सच है नहीं, मर्त्यम। और इसलिए अंतिम वाक्य क्या है? तस्मिन् सर्वे लोकाश्रिता। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे, इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं तस्मिन्, ये श्रुति का शब्द है। तस्मिन्, उसमें, उसमें मतलब किसमें? परमार्थ सत्य ब्रह्मणि, जो पारमार्थिक सत्य है, जो परम सत्य है, जो ब्रह्म है, उसी में सारे लोक श्रिता, श्रिता मतलब आश्रिता। और उन सारे लोकों का स्टेटस क्या है, उनकी स्थिति क्या है? फिर आ गया वही ब्रह्मणि, परमार्थ सत्य ब्रह्मणि लोका गंधर्व नगर मरीचि उदक माया समाह। बोले जितने लोक लोकांतर दिख रहे हैं हमको, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक, ये सब क्या है? माया मरीचि उदक समाह पहले आ चुका है। पहले माया शब्द पहले आया था, यहां माया शब्द बाद में आया है। माया गंधर्व, माया मरीचि उदक, ऐसा वहां था पीछे जो वाक्य आया था। यहां गंधर्व नगर मरीचि उदक माया समाह। भाष्यकार बड़े आराम से लिख देते हैं कि ये पूरा जगह मायिक है, मिथ्या है।
बोले हमको तो नहीं लगता। बोले अब आप जाने, लेकिन सच तो यही है। इसलिए आगे लिख दिया परमार्थ दर्शन अभाव अवगमना। बोले जब तक आपको परमार्थ वस्तु का दर्शन नहीं होगा तब तक यही मिथ्या जगत ही सत्य लगते रहेगा। बहुत सुंदर। अवगमन होना चाहिए पारमार्थिक वस्तु का। इसलिए ब्रह्म मूल को जब तक नहीं जानेंगे तब तक ये जगत माया रूप है नहीं समझ में आएगा। इसलिए आत्मबोध का भी श्लोक है ना, तावत सत्यम जगत भाति यावन्य ज्ञायते ब्रह्म। जब तक ब्रह्म को नहीं जानते तब तक ये जगत सत्यम भाति। जब तक रस्सी को नहीं जानते सर्प ही सत्य लगते रहेगा। विचार अभाव जीवन, ऐसा क्या है? ये संसार का जीवन क्या है? विचार का अभाव। विचार कर ले तो फिर इसका अभाव हो जाएगा। और सर्वे, ये जितने लोग हैं, श्रिताः आश्रिताः, श्रिता कर देगा आश्रिताः, सर्वे समस्ता उत्पत्ति स्थिति लयेषु, जितने भी लोक हैं ये अपनी उत्पत्ति स्थिति लय के लिए इस ब्रह्म पर ही आश्रित है। ब्रह्म न होगा तो समझ लीजिए उनका आधार ही खिसक गया। अधिष्ठान यही है ब्रह्म, उसी से उत्पन्न होता है, उसी में स्थित है, उसी में लीन है। अब ऐसे इस ब्रह्म का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। तदु ब्रह्म नात्येति कश्चन, इसके ऊपर लिख के पूर्ण करते हैं, पूरा कर ही लेते हैं। तदु मतलब तद ब्रह्म न अत्येति, न अत्येति मतलब न अतिवर्तते। तद ब्रह्म, उस ब्रह्म का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, उसके परे कोई जा नहीं सकता। मृदादिम इव घटादि कार्यम, बोले जैसे ये घट है, ये मिट्टी के परे नहीं जा सकती। घट कहे कि हम मिट्टी के परे जाएं, अरे घट का अस्तित्व ही क्या है? मिट्टी के ऊपर अस्तित्व है। घट कभी भी मिट्टी का अतिक्रमण नहीं कर सकता। बहुत सुंदर। घटादि कार्यों कश्चिदपि विकार, अपने जो कार्य है वो कारण का अतिक्रमण नहीं कर सकता। इस तरह यहां पर कहा कि ब्रह्म ही मूल है, वही कारण है, अधिष्ठान है, उसके ऊपर ये पूरा संसार अध्यस्त है। और फिर संसार में क्रम दिखता है, नो डाउट। जैसे वहां बताया जड़ है, फिर तना है, फिर फूल है, पत्ते हैं, उसमें क्रम दिखता है ना पेड़ में। ऐसे ही भले ही ये अध्यास रूप है, लेकिन अध्यास रूप में क्रम दिखता है। बट क्रम को देख के हम ये ना समझ ले कि यही सच है। कल इसकी चर्चा करेंगे, आगे का मंत्र देखेंगे। ओम